सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सुनीता हरियाणा मसीह मंदिर बैठक के पेज से आप सभी के बीच में एक वीडियो के साथ और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं बात करूंगी पवित्र आत्मा के ऊपर और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जिस कलीसिया में मैं जाती थी, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा को देने के लिए बाहर से पास्टर को बुलाते थे। आप बताइए, ये गलत है कि नहीं है? जिस कलीसिया में मैं जाती थी, जिस कलीसिया में मैं 12 साल थी, उस कलीसिया की शिक्षा मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन से बाहर शिक्षित करते थे वो लोग। पवित्र आत्मा को कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कैसे दे सकता है? ये तो पवित्र आत्मा नियुक्त करेगा कि किस व्यक्ति को मैं उद्धार कराऊंगा, किस व्यक्ति को मैं प्रभु में लाऊंगा, किस व्यक्ति को मैं कलीसिया में जोड़ूंगा। ये पवित्र आत्मा तय करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा 2025 साल पहले पेंटिकोस्ट के दिन में आ चुकी है और आज भी कलीसिया क्या करती है, उसी घटना को आज कलीसिया में घटने के लिए कहते हैं। ये परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं है। परमेश्वर ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आ चुकी है और कौन सी आत्मा को आप मांगते हैं कलीसिया में, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैं पवित्र आत्मा के ऊपर 2-3 वचन को मैं रखना चाहूंगी। सबसे पहले क्या करता है पवित्र आत्मा? उद्धार की मोहर है। पवित्र आत्मा क्या है? उद्धार की मोहर है ना। यह विश्वासियों के जीवन में निवास करता है और उद्धार के दिन तक के लिए एक गारंटी या मोहर के रूप में काम करता है। कौन? पवित्र आत्मा। मैं आपको बता दूं, आज पवित्र आत्मा के द्वारा ही सुसमाचार फैला है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया चल रहा है और मुझे नहीं पता आप किसके सहायता से कलीसिया को चला रहे हैं, जब आज पवित्र आत्मा को आप मांग रहे हैं। तो अगर पवित्र आत्मा नहीं होती तो सेवकाई नहीं हो पाता। तो मैं उन विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, ऐसे गलत शिक्षाओं से आप बाहर निकले। आप अपने उद्धार को खो सकते हैं, जिसको यीशु मसीह ने बड़ा ही दुख उठाकर क्रूस पर हमारे लिए बलिदान होकर हमारे उद्धार को बचाया है। और आप कैसे गलत टीचिंग में जाकर, गलत कलीसिया में जाकर अपने उद्धार को अपने लिए सोचिए, बाकियों को छोड़िए, है ना। बाकी पास्टर क्या कर रहे हैं, बाकी सेवक क्या क्या रहे हैं, इनको आप छोड़िए। आप अपना उद्धार को देखिए। आपके पास अगर सही वचन नहीं पहुंचेगा तो आप उद्धार खो सकते हैं। यीशु मसीह कहता है, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो जब यीशु को आप जानेंगे ही नहीं, पवित्र आत्मा को आप जानेंगे ही नहीं, आप परमेश्वर को जानेंगे ही नहीं, तो आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? अपने उद्धार को बचाइए। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। इफिसियों 4:30 क्या कहता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब बताइए, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोल रहा है कि आपको पवित्र आत्मा दिया है और छुटकारे के दिन तक, मतलब जब तक आप पाप से नहीं छूटते हैं, जब तक आप गलत शिक्षाओं से नहीं छूटते हैं, जब तक आप यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानते हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं जानते हैं और जब तक आप इस दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, तब तक के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो आपको सिखाएगा, वो आपको लीड करेगा, आपको प्रकाशन देगा, आपको समझ देगा। ये पवित्र आत्मा ही तो है जो हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा ही तो है जो हमें प्रोत्साहन करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता नहीं होता आपके अंदर, तो आपको चर्च जाने का मन नहीं करता, आपको संगति जाने का संगति करने का मन नहीं करता, आपको वचन पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आज है और आपको सिखाता है। तो छुटकारे के दिन तक, जब तक आप इस दुनिया को नहीं छोड़ते हैं जब तक पवित्र आत्मा आपके लिए दिया गया है। और अगर रेप्चर होती है तो पवित्र आत्मा आपको साथ में लेकर जाएगा। जी हाँ, वो नहीं छोड़ेगा। कई कलीसिया में मैं देखती हूँ, बहुत आज सभा हुई, आज पवित्र आत्मा मांगा, अगले संडे आके और पवित्र आत्मा मांगते। मुझे नहीं मालूम ऐसे पास्टर कैसे पास्टर है जो अपने विश्वासियों को ऐसे गलत सिखाते। ऐसा मत सिखाइए। मैं विश्वासियों से कहना चाहती हूँ, आप होशियार हो जाइए, आप समझदार हो जाइए, आप खुद बाइबल पढ़िए, आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। और अगर आपको और अच्छा सीखना है तो मैं कहती हूँ, दानियल पास्टर जी हैं जो आप परमेश्वर के वचन को कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं, एक एक विषय के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, अगर आप प्रभु का सेवा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:5 क्या कहता है?
जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है? आपको बचाने के लिए या तो गवाह के लिए आपको पवित्र आत्मा भी दिया है। ये सबूत है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके पास पवित्र आत्मा है। मुझे नहीं मालूम कलीसिया में जाके आप लोग क्या मांगते हो, बाहर निकलिए। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप क्या करना है? आपको बाइबल को सीखना है, आपको बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसको सीखिए और परमेश्वर का सेवा कीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 1:22 को भी देखेंगे। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। जब वचन कहता है हमारे मनों में दिया है, हमारे अंदर डाला है, हमारे हृदय में है, तो आप मानिए ना, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। आप पास्टरों की बात को क्यों सुनते हैं? वचन की बातों को क्यों नहीं सुनते हैं? वचन को क्यों नहीं सुनते हैं आप लोग? अगर वचन कहता है कि आत्मा को हमारे मनों में दिया है, तो आप विश्वास कीजिए ना कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप लिखित में जो वचन है उसको विश्वास नहीं करते हैं, तब तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। तो फिर आप जाइए और पवित्र आत्मा 10 साल, 20 साल, 15 साल मांगते रहिए। आपको, मुझे नहीं लगता फिर आप अपना उद्धार को, है ना, बचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।